वही आपने देखा दशानन अपने मामा मारीच को भय दिखाकर माया का मृग बनने के लिए तैयार किया। बल का प्रयोग जहां किया जाता है वहीं पर निश्चित रूप से अन्याय पर बल विनाश की तरफ ले जाता है। आज दशानन भी अपने बल का प्रयोग अन्याय के लिए कर रहा है, निश्चित रूप से पतन की तरफ जा रहा है। अगला दृश्य होगा मारीच माया का मृग बना है और पंचोटी में राम लक्ष्मण सीता निवास कर रहे हैं। पर्णकुटी की तरफ वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। सीता ने जब उस मृग को देखा तो कुछ कहा। दृश्य यही होगा, प्रभु श्री राम भाई लक्ष्मण माता सीता के साथ आश्रम पर बैठे हैं और माया रूपी जो मृग बना है मारीच वो कुटिया की इधर उधर घूम रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ ना। हे स्वामी, ऐसा मृग ना देखा सुना, यह तो ही सुघर सलोनाए। देखो तो सर से पाँव तलक सारा ही सोना सोनाए। देखो तो सर से हे नाथ खाली लाओ इसकी दो कुटिया का श्रृंगार होगा। सोने की मिर्गी मिर्गी छाला क्या अद्भुत यादगारी होगा। सोने की मिर्गी मिर्गी छाला। हाँ नाथ, ठीक है सीते, लेकिन संसार में सोने का मृग ना होए, होली तो होकर रहे, टाल सके ना कोई। जब तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं इसका शिकार अवश्य करूंगा। हे लक्ष्मण, तुम यहाँ पर रहकर सीता की रक्षा करना और मैं इस हिरण का शिकार करने जा रहा हूँ। ठीक है बड़े भैया, जैसी आपकी आज्ञा। सत्य संग प्रभु पथिकर आलहु चरम कहीं बय दे। सत्य संग प्रभु पथिकर आलहु चरम कहीं बय दे।
देवर 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 कुछ सुने तो सुना। देवर इस समय तुम्हारे भाई साहब संकट में है। देवर देवर जाकर देखो रघुराई तुम्हें तेरते भाई के थके हुए बाजू भाई की राह देखते भाई के थके हुए बाजू। भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं प्राणेश्वरी समय दुख में। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं। हे माते, वो तो दुखनाशक है, उन्हें भला कभी दुख आ सकता है तो किसका साहस है माता जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा। अरे सूरज जिस जगह प्रकाशित है, सूरज जिस जगह प्रकाशित है, कब वहाँ अंधेरा छाएगा। सूरज जिस जगह अच्छा माना दुख आया भी अरे तो दुखी नहीं कर पाएगा। अरे आनंद कंद के दर्शन कर, आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप हो जाएगा। आनंद कंद के तो मेरा इस शर्म धर्म ये है मैं रहूं आपकी रक्षा में। अरे सर्वस्व निछावर है मेरा, सर्वस्व निछावर है मेरा। मेरे भाई की आज्ञा पर सर्वस्व निछावर। तो यह वन विशाल है व्याल व्याघ्र घन चारों ओर अंधेरा है। अरे माँ तुझे अकेली छोड़ूं मैं, माँ तुझे अकेली छोड़ूं मैं। कर्तव्य नहीं ये मेरा है माँ तुझे अकेली। देवर मैंने जान लिया मतलब का भाईचारा है। घर से जो तुम ही बन आए इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। घर से जो तुम ही बन आए सत है पर पंचों में रह करी सुख पाता नहीं कभी कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं। मेरी कुछ तुम चिंता न करो, रक्षक है वो सर्वे सर्वे। तुम जाओ वहीं चले जाओ जिस जगह गए प्रभु के। तुम जाओ वहीं चले जाओ।
यदि माता मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की, मैं तुमको आज्ञा देती हूँ, जाओ सुध लेने भ्रात की, मैं तुमको आज्ञा। हाँ देवर। हे भाभी माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हे माता, आपकी आज्ञा मानकर मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरे बचनों पे तुम ध्यान देना। तो हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों गवाह तुम्ही, अरे मेरी इस धर्म नाव के ही, हे सूर्य देव मल्लाह तुम्ही, मेरी इस तो आज्ञा पालन करता हूँ मैं, बस इतना है संतोष मुझे, अरे रघुराई अगर उलाहना दे, रघुराई अगर उलाहना दे, तुम कह देना निर्दोष मुझे रघुराई। हे माते, मैं इस कुटिया के चारों तरफ एक लक्ष्मण रेखा खींचे दे रहा हूं, जो इस लक्ष्मण रेखा के अंदर बिना आपके अनुमति के आएगा वो तत्काल जलकर भस्म हो जाएगा। हे माते, मैं बन जाता हूं, लेकिन मेरी एक बात पर जरूर ध्यान देना। तो मैं बन जाता हूं हे माता, बस सावधान होकर रहना, अरे आज्ञा के भीतर दास रहा, आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम रेखा के भीतर रहना, आज्ञा के। इस रेखा का उल्लंघन कर जो पर्णकुटी में आएगा, अरे है आन उसे इस लक्ष्मण की, है आन उसे इस लक्ष्मण की, तत्काल भस्म हो जाएगा, है आन। तो पक्षियों तुम ही अब रक्षक हो, हे तुम पर ही अपना घर सौंपा, अरे हे पर्णकुटी हे पंचकुटी, सीता माँ को तुम पर सौंपा, हे पर्ण। हे माता, आप मुझे बन जाने की आज्ञा दें। प्रणाम माता। हेलो, एक विशेष सूचना, उत्कर्ष तिवारी जहां कहीं भी हो, अपने पापा से
अंदर आकर मिले जल्दी से जल्दी। हाँ, उत्कर्ष दर्शक तिवारी। दर्शक बंधुओं कृपया ध्यान दे। अभी आपने देखा, आपके समक्ष जो दृश्य लगा था कितना ही मार्मिक था। अगला दृश्य होगा जब लक्ष्मण जी ने रेखा खींच करके और अपने भाई की सुध लेने के लिए गए। इधर कुटिया सुनी थी। आज जो विश्व विजेता है, दशानन कहलाता है, उसका प्रताप इतना है कि देवता भी उससे डरते हैं। लेकिन गलत मार्ग पर वो चलने का काम कर लिया है। रावण ने अपने बौल पौरुष को भूलकर यति का भेष बनाया, नकली भेष बना लिया बाबा का, और बाबा का भेष बना करके वो भिक्षा याचन की इच्छा लेकर के कुटिया की तरफ आ रहा है। दृश्य आप लोगों के सामने है। धन्यवाद। खोल मन की केवरिया खोल कि जोगी तेरे द्वारे खड़ा। खोल मन की खोल मन की केवड़िया खोल। खोल मन की केवड़िया खोल कि जोगी तेरे द्वारे खड़ा। खोल मन की केवड़िया खोल कि जोगी तेरे द्वारे खड़ा। द्वारे खड़ा तेरे द्वारे खड़ा। द्वारे खड़ा तेरे द्वारे खड़ा। खोल मन की केवड़िया खोल कि जोगी तेरे द्वारे खड़ा। खोल मन की केवड़िया खोल कि जोगी तेरे द्वारे खड़ा। द्वारे खड़ा तेरे द्वारे खड़ा। तेरे द्वारे खड़ा। द्वारे खड़ा तेरे द्वारे खड़ा। खोल मन की केवड़िया खोल कि जोगी तेरे द्वारे खड़ा। आलोक निरंजन, आलोक निरंजन भिक्षाम देहि। हे माई मुझको भिक्षा दे, मर्तबा रहे आला तेरा। भगवान तुझे जीता रखे, हो सदा बोलबाला तेरा। तू दूध हो रहा तू पूतो फल, तू दिन पर भागिन हो। भूखे को थोड़ा भोजन दे, हे देवी सदा सुहागिन हो। हे बाबा, मैं आपसे प्रणाम करती हूँ बाबा। खुश हो। बाबा ठीक है, मेरे पास थोड़ा फल है, मैं उसे लाती हूँ और उसे खाकर अपनी भूख मिटाओ बाबा। हाँ बाबा। और हे बाबा, वहीं पर आसन ग्रहण कीजिए। इस समय मेरी कुटिया में कोई पुरुष नहीं है, और जब कोई की कुटिया में कोई पुरुष नहीं रहता है तो उसकी कुटिया में किसी का प्रवेश जाना ठीक है, जाओ। हाँ बाबा। सुन बीज दस कंधर। अरे ये
ये क्या है? ये किसी योग माया है या फिर सतवंती सीता का सत है? ये तो प्रज्वलित अग्नि की तरह दहक रही है। ये बाबा लीजिए, थोड़ा फल है और इसे खाइए, अपनी भूख मिटाइए बाबा। लीजिए बाबा। कभी भिक्षा बाबा नहीं लेते। अगर भिक्षा देनी है तो बाहर निकल। नहीं नहीं बाबा, मैं इस रेखा की आन नहीं छोड़ सकती, क्योंकि ये मेरे देवर की आन है। तो देवर की आन रखो और बाबा भूखा जाता है। नहीं नहीं बाबा, ठहरो बाबा। देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म गिरस्ती का। अब मेरे खाकी आन छोड़े, करती हूँ करम गिरस्ती का। अब मेरे खाकी आन छोड़े। ठीक है बाबा, अगर आप कह रहे हो तो मैं तुम्हें अवश्य दूंगी फल। हाँ दर्शक बंधु, कृपया ध्यान दें। अभी आप लोगों ने देखा नकली बाबा के वेश में छल करके रावण आया और रथ पर बिठाकर लेकर जा रहा दृश्य आप लोगों के समझ। खबरदार खड़ा रह, स्वामी अब आने वाले, जो धनुष तोड़ कर लाए हैं वही मेरे रखवाले। तेरी मौत यहाँ खींच रही है।
हाँ दर्शक बंधु, अभी आपने देखा दशानन ने नकली बाबा का भेष बनाया और सीता को हरण किया। इधर रास्ते में गिद्धराज जटायु से घोर संग्राम हुआ। जटायु के पंख कट गए, राम राम कहते हुए मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। इधर जब प्रभु श्री राम ने मारीच का असली वेश देखा तो समझ गए कुछ गड़बड़ हुआ है। कुटिया की तरफ वो दौड़ रहे हैं और लक्ष्मण भी कुटिया की तरफ बढ़ रहे हैं। दोनों भाई आपस में क्या वार्तालाप करते हैं, दृश्य आप लोगों के सामने है। धन्यवाद।